की आवाज। अनु, अनु, शुक्र है बच गई। आराम से। मीरा, फर्स्ट एड बॉक्स लो जल्दी। थोड़ा पानी पी लो। ओह गॉड, ब्लीडिंग तो रुक ही नहीं रही। अनु ये सब हुआ कैसे? और ये प्लेट्स तुम्हारे सर पर कैसे गिरी? अरे वो चंदन है ना, इतना ज्यादा लापरवाह हो गया है। ऐसी डांट लगाऊंगी ना आज उसे। उसने प्लेट्स गिरा दी इसके सिर। इट्स ओके, आई एम फाइन। अनु, यू आर नॉट ओके। ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, बी रिलैक्स। आइस लेके आओ जल्दी। सूरज डूबने में सिर्फ 45 मिनट बाकी। अभी तक मैंने अपना पहला काम पूरा नहीं किया। लेकिन माहिर पता नहीं। ये कैसे किया तूने अभी? एक तो इतनी बड़ी गलती कर दी, उसके बाद बेला को ऐसे अकेले छोड़ के खुद भाग के आओ को नहीं दे सके। चाहता क्या है तू? बेला जैसी लड़की को कोई ना चाहे, ऐसा कैसे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बीवी को वापस आना पड़ेगा, बेला को अपनाना होगा। लेकिन वो नहीं आया तो कहने से नहीं आता। यही सही, मुझे यही करना चाहिए। कहाँ चली गई थी? पानी लेने। अन्नू ठीक है अब? मैंने देखा सारे घर वाले उसी को अटेंड कर रहे थे और शी फाइन ना? यस, शी इज फाइन नाउ। वो एक्चुअली डॉक्टर तुम्हें देखने के लिए आए थे। उसके सर पर थोड़ी सी चोट आई थी, उसे भी देख लिया, लकीली तो अच्छा हो। 40 मिनट, बस 40 मिनट ही बचे। मुझे जल्दी अपना काम करना होगा। बेला, तुम पानी लेने गई थी ना? जी। तो लाई नहीं? मैं आपसे एक बात कहूँ, मैं ना आजकल बहुत भुलक्कड़ हो गई। मुझे इतनी जल्दी चीजें भूल जाती है ना माई जी, मैं आपसे क्या कहूँ। मैं किचन में गई, एक गिलास पानी पिया और बॉटल लाना भूल गई। मैं पानी लेके आया। आप मत जाइए प्लीज। क्या घूर क्या रहे हो? मैंने बस इतना ही तो कहा कि मैं बाहर कॉल आंसर करने जा रही हूँ, ताकि जान सकूं कि आखिर चल क्या रहा है। बेला प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? देखिए मिस रोमानी जी, हमें नहीं पता आप किसके प्यार में रोमानी हो रही हैं, पर हम इतना जानते हैं कि हम काम के वक्त किसी को उठने नहीं देते। रियली? काम के वक्त? देख रहे हैं यहाँ पर कितना काम हो रहा है, खाली बैठने का काम। देखिए इस सब में आप एक्सपर्ट होंगे, मैं नहीं। और अगर कॉल आएगा ना तो हमें बाहर तक आवाज आ जाएगी। उसके लिए हमें सांसें रोककर यहाँ बैठने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? व्हाट? मानना पड़ेगा, रिफ्लेक्सेस बहुत तेज हैं आपके। लगता है बचपन में छील झपट्टा बहुत खेली हैं आप, तभी लड़की होते हुए भी। लड़की होते हुए भी? व्हाट डू यू मीन? देखिए आप गलत समझ गई। मेरे कहने का ये मतलब है कि आप लड़की हैं, पर उसके बावजूद आप लड़कों से कम नहीं है। बहुत तेज हैं आप, काफी तेज। वैसे तेज तो आप भी, मगर अपने काम में नहीं, सर दर्द देने में। चलिए छोड़िए, आपके साथ क्या बारह सिंघा बनना। आप जरा युवराज को फोन लगाइए। क्या? मैं क्यों? अभी तो माहिर का कॉल आया था, हमने सुना कि वो वॉइसमेल पे गया। चालू नहीं है उसका फोन तो। पर वो लड़का बहुत चालू है। क्या पता आप फोन करें तो वो घंटी से ही समझ जाए कि ये फोन किसी लड़की का है और इसी बहाने उठा ले। अब एक बार ट्राई तो कीजिए, करिए फोन। अरे वाह, आपके पास तो उसका नंबर पहले से ही है। अभी तो आपने कहा था कि मैं तेज हूँ। तेज
तेज सोचती हूँ, लड़कों की तरह स्लो नहीं। केस में इन्वॉल्व हूँ तो नंबर मेरे पास है। कहा था ना, अब देखना वॉइस मेल पे चला जाएगा। हेलो। हेलो हेलो युवराज। हेलो। या इज दिस युवराज? जी नहीं, मैं आशुतोष बोल रहा हूँ। यहाँ केव के पास ट्रेकिंग कर रहा था, तभी ये फोन बजने लगा और इसकी बैटरी भी लो है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ हैं इस वक्त आप? जी एक हिली एरिया है उरन के बाहर। यहाँ एक गुफा भी है उसी के बाहर। ये कौन है जो वहां पहुंच गया? उसी गुफा के अंदर तो मैंने यूवी की लाश छुपाई थी। थैंक यू आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। मैं एसीपी अजिताभ सिंह बोल रहा हूँ, हमारी टीम आपसे बातचीत करती रहेगी। थैंक यू। ओके। देखा, मिल गया युवराज। कहाँ? अभी तो बस उसका फोन मिला है। हो सकता है कि किसी ने वहां पर गिरा दिया हो, चोरी हो गई हो, जरूरी मतलब कुछ भी हो सकता है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर जो भी है वहीं जाकर पता चलेगा। पर मुझे पूरा यकीन है कि वहां जाकर कुछ ना कुछ सबूत तो मिल जाएगा युवराज के बारे में। अगर युवराज हमें जिंदा मिल गया तो अच्छी बात है, वरना बेला जी ने उसे ढस लिया होगा। अनु जी ने कहा ना कि बेला जी नागिन है। चलिए देखते हैं वहीं चलकर। आइए। मुझे आपसे कुछ बात। बेला मेरी बात सुन। आप मेरी बात सुनिए ना माहिर। बेला पहले मेरी बात सुन। अरे मैं आज हम बिना लड़े बात करने वाले हैं ना, तो मैं तुम्हें एक बचपन की चीज बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैं बहुत लड़ा करता था। वो थोड़ा वक्त लग रहा है और वही नहीं है मेरे पास। ये देखो बेला, ये रहे मेरे सारे सुपर हीरो के बुक्स। ये सारा, ये आयरन मैन, ये हल्क, ये कैप्टन अमेरिका, ये थॉर, ये मार्वल कॉमिक्स। मैं जब 10 साल का था ना, तब तक इनका बहुत बड़ा फैन था। मैंने एक भी एडिशन मिस नहीं किया होगा कभी। इकलौती यही चीज है जिसकी वजह से मैं मम्मा से हमेशा जिद किया करता था। बेला पता है, मैं ना बचपन में ये सारी चीजों को ना अपना एस्केपिज्म मानता था, और था भी, जहाँ पे आके मैं सब कुछ भूल जाता था, अपनी रियल लाइफ से ना बिल्कुल अलग चला जाता था कहीं और मैं पूरी कोशिश करता था कि वो सारी चीजें भूल जाऊं जो मम्मा के साथ बुरी हो रही है, जो भी मम्मा डैड की वजह से फेस कर रही है। और मैं पूरी कोशिश ये भी करता था कि मम्मा भी भूल जाइए। यहाँ पे ना मैं एक टेंट लगाता था, एक वहाँ पे घंटों तक बैठा रहता था, ये सारी चीजें कॉमिक्स पढ़ता था, इनके साथ खेलता था। मम्मा को भी अपने साथ घंटों तक बिठा के ना सारी सुपर हीरोज की कहानियां सुनाया करता था। इनफैक्ट मॉम भी यही विश करती थी कि वो भी किसी तरीके की सुपर पावर लेके आए जिससे कि वो हमेशा हमें खुश रख सके। इनफैक्ट माँ ने पूरी कोशिश की कि हम हमेशा खुश रहे। मॉम ना मेरी सुपर मॉम है, वो सुपर हीरो है मेरे लिए। पर आपकी भी कोई सुपर पावर लेने की इच्छा रही होगी ना? क्या थी वो विश? मेरी सुपर विश थी कि मैं कभी कुछ गलत ना करूं। छोटा था ना, इमैच्योर था। मैं शायद ऐसी विश डैड की गलतियों की वजह से कर रहा था, इमैच्योरिटी में। नहीं, बचपन के हिसाब से भी ये काफी मैच्योर सोच थी। You know what? I still want that superpower. यूवी ने गलती की है और मैं कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहता। मैंने आज यूवी को फोन किया था, उसने फोन उठाया नहीं, इसलिए मैंने उसको वॉइस नोट भेज दिया कि वो जहाँ पे भी है वो तुरंत वापस आए। नहीं आएगा। मतलब हम सब जानते हैं ना उनको, जिन्हें आना होता है ना वो आ जाते हैं लौट के। अगर यूवी जी को आना होता अब तक आ चुके हैं। नहीं आएंगे वो। परेशान मत हो बेला। देखो बेला, अगर यूवी नहीं भी आया ना तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इस बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हारी अकेले की नहीं होगी, मेरी भी तुम्हारे साथ होगी, बराबर तुम्हारे साथ बांटूंगा। मैंने जो अपने डैड को गलतियां करते हुए देखा ना, मैं कभी नहीं करूंगा। माहिर जी, मैं आपसे कह चुकी हूँ ना मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अब फिर वो बात। बेला, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई विल बी देयर विद यू। लाइफ के किसी भी मोड पे मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ, तुम बिल्कुल घबराओ मत बेला। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, किसी भी चीज की जरूरत, तुम बस एक बार बोल देना मुझे तो। अच्छा, अभी तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। खाना
खाना चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी। मैं भी लेके आता हूँ। क्या कर रही हूँ मैं भी? क्यों इसकी बातें सुनने बैठ जाती हूँ? इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुझे नागमणि के बारे में सोचना है। ले आए? हाँ जी। गुड। अभी खाइए। मैं भूख तो तुम्हें लगी थी ना? हाँ, लेकिन क्या है ना, आप मुझे खा के बताइए कि ज्यादा स्पाइसी तो नहीं है। अरे पर आपको पता होगा ना, आपने ही तो कहा था कि आपने बनाया है। ओह हाँ, पर खाना बनाते बनाते इतनी सारी बातें दिमाग में चलती हैं, अभी याद थोड़ी है स्पाइसी है कि नहीं। आप खा के बता दीजिए ना, फिर क्या हो गया। अच्छा, मैं गिनी पे। हाँ, ये क्या था? खाना चटने को कहा था, पूरा खाना चट करने को नहीं कहा था मैंने। सूर्यास्त होने में बहुत कम समय बचा है। बेला को अपना पहला कार्य जल्दी पूरा करना होगा। उसके बाद ही उसे नागमणि तक पहुंचने का पहला संकेत मिलेगा। उसके बाद 2 और कार्यों को निश्चित समय से पहले पूरा करना होगा। उसके बाद वो नागमणि तक पहुंच पाएंगी। अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो, अगर बेला नागमणि नहीं ढूंढ पाई तो क्या होगा? क्या होगा हम सबका? इस पूरे नागवंश का क्या होगा? नहीं नागरानी नहीं, आपको जल्दी नागमणि ढूंढनी होगी। हम सबको बचाना होगा। आपको, अपने आप को, हमको, सबको, पूरे नागवंश को बचाना होगा। नागमणि दिख तो रही है, मगर आसपास सब कुछ धुंधला है। कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है। बेला, What's wrong with you? तुमने मुझसे कहा टेस्ट करके बताऊं और अपने आप खाने लगी। हाँ, क्योंकि दिखने में इतना यम्मी लग रहा है, मुझसे रहा नहीं गया। और साथ में बहुत भूख लग रही थी मुझे। पर अच्छा बना, बहुत अच्छा। क्या हो रहा, क्यों? देख, खाओ ना। पेट भर गया। शुक्र है गुरुजी का दिया हुआ पहला काम हो गया, और अभी सूरज डूबने में 32 मिनट बाकी है। बहुत अच्छे नागरानी, आपने समय रहते ही अपना पहला कार्य पूर्ण कर लिया। Actually, I need some fresh air. I don't need your cat. Thank you, huh? Thank you. उस आदमी ने जगह तो यही बताई थी ना? यही तो वो जगह थी जहां मैंने उस रात उस यूवी को मार के फेंका था। तो चलिए रोमांचक जी, अंदर चल के कुछ रोमांचक ढूंढते हैं। आइए। विशाखा मेरा इशारा समझ गई है। मैंने युवी की बॉडी छिपा दी है और अब इस इंस्पेक्टर को वो नहीं मिलेगी। देखा, मैंने कहा था ना यहाँ कुछ नहीं है। आप बस यूं ही एक्साइट हो रहे थे। हाँ, पर हमें लगा कि यहाँ पर कोई ना कोई सबूत मिल जाएगा। और मुझे यकीन था कि यहाँ कोई सबूत नहीं मिलेगा। एक मिनट, वो क्या है वहां? हटिए हटिए, पीछे हटिए। क्या है? गुफा है। हाँ, गुफा ही है। मैडम जी, नसुड्डा सुने? नसुड्डा? नसुड्डा,
नहीं नहीं जाती है, हटाओ। इसका मतलब ये होता है जो हर काम से पहले ना लगा दे, जो आप करती हैं। यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, चलिए। अरे टॉर्च 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 कहाँ है? टॉर्च टॉर्च कहाँ चली गई अब? टॉर्च जल नहीं रही। अब क्या हुआ? हाँ ध्यान से। अब मुझे लगता है कि लैंडस्लाइड हो रही है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लैंडस्लाइड, हम इस सब के नीचे दब जाएंगे, हम मर जाएंगे। लेट्स गो। आप तुमने बोल दिया, अगर नहीं होना तो हो गया जाएगा। एक मिनट। ठीक है। देखा मैडम जी, कहा था ना आपसे सबूत मिल जाएगा। हो ना हो ये युवराज की लाश। ये क्या? वही नॉर्मल पिंक और ब्लू ले। नहीं, मुझे ये टिपिकल कलर्स नहीं चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि कुछ थोड़ा सा अलग करते हैं। मे बी लाइक अ नाइस ब्राइट येलो। अरे सुमित्रा दीदी, ये वाला पीला रंग ना, देखो। अरे इसको छोड़ो सुमित्रा दीदी, बधाई हो, आप तो दादी बनने वाली हैं। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, और मैं सौतेली दादी। सही में ये तो बहुत ही खुशी की बात है। थैंक यू पोली। अरे वेलकम सुमित्रा दीदी। वैसे एक बात सुनिए, मैंने ना बच्चों के नाम भी रख लिए। आपको पता है, हम ना बच्चों के नाम ना पोलो के ऊपर रखेंगे। जैसे अगर लड़का हुआ ना तो उसका नाम रखेंगे पोल्टू। अगर लड़का मोटा मोटा सा हुआ ना तो उसका नाम रखेंगे मोचका। और अगर लड़का एकदम लाल हुआ ना, टमाटर की तरह गोल मटोल सा, तो उसका नाम रखेंगे लालटू। कैसा रहेगा, है ना? देखा कितनी अच्छी मैं नाम सोचने के लिए। सुमित्रा दीदी, आपने तो ये झूला वगैरह सब ले लिया। आप तो बड़े फास्ट निकले। हाँ, ये नया नहीं है, स्टोर रूम से निकल आया माहिर का। सुनो, इसे ले जाके पॉलिश करवा देना। एक्चुअली नहीं, पॉलिश मत करवाओ, पेंटर को बुला लो, इसको भी पेंट करवा लेते हैं और दीवारों को अच्छा ब्राइट येलो करवा लेना और उसके ऊपर स्टिकर्स लगवाऊंगी। माहिर को स्टिकर्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, कार्टून्स के या फिर सुपर हीरोज के। अगर माहिर को अच्छे लगते हैं तो उसके बच्चे को भी जरूर पसंद आएंगे। ये माहिर तो बड़ा तेज निकला, शादी होते ही बाप बन रहा है। और एक मेरा बेटा प्रथम, बच्चे से बड़ा होने का नाम ही नहीं ले रहा, पता नहीं कब बाप बनेगा। कहा तुमने? सुमित्रा दीदी, मैं क्या सोच रही थी कि हम लोग अगर बेटी हुई ना तो उसका नाम पू रखेंगे। माहिर, तू कहाँ जा रहा है? देख रहा मैंने क्या किया है? मैं सोच रही हूँ ना कि इस पूरे रूम को नर्सरी बना दूं और सारे में येलो सा पेंट करा दूं, है ना? और लड़के के नाम पोल्टू। कैसा रहेगा? बोलो, 1 मिनट में बात कर लूं। माहिर, तेरी शक्ल इतनी उतरी हुई क्यों है? क्या हो गया? एवरीथिंग इज ओके? बेला ठीक है? कहीं ऐसा तो नहीं है वो बेला प्रेग्नेंट ही नहीं है? ऐसा है क्या? फॉलो मी। हो जाती है ना दीदी। क्या हुआ? क्या? एवरीथिंग इज फाइन मैं तो ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं बेला को क्या हो गया। अजीब सा बिहेव कर रही है। कहती भूख लगी है, मैं उसके लिए खाना लेने गया। कहती पहले आप खा के बताओ कि स्पाइसी तो नहीं है। इनफैक्ट उसी ने खुद ही खाना बनाया था, उसको पता होना चाहिए ना खाना कैसा है। मैं खाने लगा, मैं आधा ही खा पाया तो मेरे हाथ से चम्मच ले ली, खुद खाने लगी। उसके बाद कहती बस पेट भर के भूख नहीं। ओ दुर्गा माँ, सुमित्रा दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं बेला के ऊपर कोई भूत प्रेत का साया है? आप बोलो ना, मैं अपने पंडित जी को बुलाती हूँ, बहुत अच्छे हैं। फॉलो मी प्लीज। अपनी ये सोम अपने पास ही रखो। माहिर, तू इतनी सी बात को लेकर परेशान हो गया? इट्स वेरी नॉर्मल। ऐसे वक्त पे तो उसे हार्मोनल चेंजेस होंगे, मूड स्विंग्स होंगे। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि आगे जाके वो खाने को लेके और भी चूजी हो जाए। बस, नथिंग टू वरी अबाउट। वहाँ ऐसे टाइम पे मैं क्या करूँ? तुम्हें करना है ये कि कुछ नहीं करना है। जस्ट बेयर विद हर, दैट्स इट। पीलू नाम कैसा रहेगा? क्या है ना, पीलू नाम ऐसा है कि लड़के के ऊपर भी जाएगा और लड़की के ऊपर भी जाएगा। तो हम लोग ना पीलू नाम रख देते हैं। क्या बोलती है सुमित्रा दीदी? एकदम बेस्ट है ना, मैं नाम देने के चक्कर में तो बस चल पीलू। हाँ? पीलू। प्रणाम गुरुजी। आप उसे भी पूरा कर लेगी नागरानी?
वो भी तय समय के अंदर ही। मुझे खुशी है कि आपने अपना पहला काम सफलता से पूरा कर लिया है। अब दूसरे काम की बारी है। आपको अपने पति के शरीर पे उसका जन्म चिन्ह ढूंढना होगा, जो मेरे हिसाब से अत्यंत शुभ चिन्ह है। बाबा वो शुभ हो ना हो इससे हमें क्या मतलब है? मतलब है नागरानी, ईश्वर से मिले उस जन्म चिन्ह के पीछे एक गूढ़ रहस्य छिपा होता है, जो हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ा होता है। हमें माहिर की कुंडली थोड़ी ना पढ़नी है, हमें तो नागमणि को ढूंढना है, और उसके लिए हम जैसे उसी के लिए तो उस जन्म चिन्ह का पता करना जरूरी है नागरानी। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अब आप नागमणि तक अकेली नहीं, अपने पति की अर्धांगिनी बनके ही पहुंच पाएंगी। इसलिए अब समय बर्बाद मत कीजिए, अपने पति के शरीर पर वो जन्म चिन्ह ढूंढिए। और हाँ, याद रखिए, आप उस लड़के को छू नहीं सकती। जल्दी कीजिए, समय बीतता जा रहा है नागरानी। बाबा ये काम मैं कैसे? ये काम कैसे करूंगी मैं? बेला, तुम क्यों नॉक कर रही हो? आओ, अंदर आओ। देख के हंसी आ रही होगी ना, ये मैं क्या कर रही हूँ इसके लिए इतना सारा वक्त है। वो क्या है, बस ऐसे ही आज पुरानी यादें ताजा करने को मन किया। माँ ये सब? ये सारे कपड़े ना मेरे माहिर के। वैसे बेला तुम ठीक है? बालकनी में यही थी। अच्छा, वो क्या है ना, अच्छा ये मत समझना कि मैं नए कपड़े ऑर्डर नहीं करूंगी, बहुत सारे करने वाली हूँ। लेकिन वो क्या है ना, कुछ दिनों तक बच्चे को पुराने कपड़े ही पहनाते, उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है ना, इसलिए सॉफ्ट सॉफ्ट पुराने कपड़े पहनाते। अरे तुम आके बैठो ना, आओ। माँ आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो, बिल्कुल पूछो। अगर इन्हें अभी बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो घर में नया शोर मच जाएगा और वक्त बर्बाद होगा। इसलिए जब तक गुरुजी का दिया हुआ काम पूरा नहीं होता मुझे चुप ही रहना चाहिए। क्या पूछना था बेला, पूछो बेटा। माँ एक्चुअली मैं ना कुछ ऐसे बुक्स पढ़ रही थी, बेबीज एंड वो मदर केयर। और जिस घर में सास हो उस घर में बहू को ऐसी किताबें पढ़ के अपनी आंखें फोड़ने की क्या जरूरत है? जो भी पूछना हो मुझसे पूछ लो। अरे पूछने से याद आया, नर्सरी में तुम्हें कुछ और डेकोरेशन करवाना है क्या? फिलहाल मैंने सिर्फ पेंट डिसाइड किया है, और मैंने सोचा है ना वहाँ पर बहुत सारे स्टिकर्स लगाएंगे कार्टून कैरेक्टर्स के और सुपर हीरोज के। हाँ माँ माहिर जी के कोई बर्थ मार्क है क्या? बेला, माना कि माहिर मेरा बेटा है लेकिन पति तो तुम्हारा है ना, ये मुझसे सवाल क्यों करो जैसे तुम्हें नहीं पता? नहीं एक्चुअली मैम मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, और मैं अभी ऐसे एक बुक पढ़ रही थी बर्थ मार्क के ऊपर, तो उसमें लिखा है कि उससे ना बच्चे का हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं थोड़ा। तो ऐसे क्यूरियोसिटी हो रही थी तो मुझे लगा मैं आपसे पूछूं। पता है जब माहिर पैदा हुआ था ना तो पंडित जी ने मुझसे कहा था कि मेरे बेटे को राजयोग है, उसकी पीठ पे निशान है ना, इसलिए। तो है मतलब नहीं आई मीन देखिए ना, अब हम बच्चे का फ्यूचर पता कर सकते हैं। तुम्हें पता करना है मैं पंडित जी को बुलवा लूं? नहीं मैं इंटरनेट पे सर्च कर लूंगी ना, उसमें एडवांस्ड इंफॉर्मेशन होगी तो इसलिए। हाँ आजकल तो लोग ये कर ही लेते हैं। अच्छा माहिर जी को मत बताइएगा मैंने आपसे पूछा था, वो हंसेंगे मुझ पे। हंसी तो इस वक्त मुझे आ रही है, लेकिन ठीक है ये हमारा सीक्रेट रहेगा, वो बात जो तूने अपने पति से छुपाकर अपनी सास को बताई है। माँ को। बेला, जब से खुशखबरी मिली है ना, मैंने तो एक बार तुझे ठीक से गले भी नहीं लगाया बेटा। माँ मैं कह रही थी इफ यू डोंट माइंड, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, बहुत थकावट फील हो रही है। कर लेना चाहिए। तो वो जन्म का निशान माहिर की पीठ पर है, मगर अब वो मैं देखूंगी कैसे? फाइनली पता चल गया हमें। क्या हुआ, आप खुश नहीं लग रही? युवराज का तो पता चल गया है। कहाँ पता लगा? I mean, वो लाश तो पहचान में भी नहीं आ रही थी, इतनी बुरी हालत में थी। It was completely deteriorated. And how can we be so sure? कि वो युवराज की है भी या नहीं? Exactly. फिक्र मत करो, बहुत जल्द ऑटोप्सी की रिपोर्ट आ जाएगी, पता चल जाएगा। और हाँ, वो लाश के ऊपर आपने सांप के दांत के निशान देखे थे, और लैब से भी अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मरने वाले को मारने वाला कोई सांप है, बोले तो नागिन। सही है, इस बात पे हाई फाइव तो अन्नू जी ही देंगी। ये सब उस अन्नू की वजह से हो रहा है। मेरा बस चले ना तो सबसे पहले उसी को मारो, उसकी वजह से पूरा शक बेला पे जा रहा है। अच्छा रामलीला जी, सॉरी, हम समझ गए। अब की बार हमने आपका नाम बिगाड़ा तो आप हमारी ही लीला समाप्त कर देंगी। तो बिना आपके नाम लिए हम आपसे बस ये कहना चाहते हैं कि जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता ना, तो हमारे बीच जो बातचीत हुई है उसको हमारे बीच ही रहने दीजिए।
प्लीज। और हाँ, इससे पहले रिपोर्ट आए, एक काम करना पड़ेगा आपको। व्हाट? समझ में नहीं आ रहा। नागुरु कोई आसान तरीका नहीं बता सकते थे? सिर्फ 25 मिनट बाकी हैं सूरज डूबने में। बेला एक्चुअली ये सब कुछ जो भी मैंने कुछ किया ये तुम्हारे आने से पहले कर देना चाहता था, लेकिन वो क्या है ये सब? बेला मैंने ना ये मदर केयर के ऊपर एक बुक पढ़ी थी जिसमें लिखा हुआ था कि मदर के लिए रिक्रिएट करना। मैं आपसे कितनी बार कहूँ? बेला ये नेट है, तुम्हें मच्छर नहीं काटेंगे, आराम से तुम इसके अंदर सो सकते हो। ये यहाँ पे एक फ्रिज लगाया है मैंने, यहाँ इस फ्रिज के अंदर जूस है, चॉकलेट्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी है, लेकिन तुमको पीनी नहीं है ना। यहाँ कुछ पोस्टर्स हैं, ये कुछ बच्चों के, क्योंकि ताहिर जी ये सब आप बेला तुम्हारे लिए। मैंने कहा था ना, नो मिस्टेक्स, नो ब्रेकिंग प्रॉमिसेस। एक मिनट, 20 मिनट। मेरा पैर स्लिप हो गया और देखिए ना हाथ से जूस का ग्लास गिर गया। आई एम सॉरी। आपकी तो सारी व्हाइट शर्ट खराब हो गई है। सुनिए इसमें दाग नहीं जाएगा, इसको जल्दी से चेंज करना पड़ेगा। हाँ वो सब ठीक है, तुम तो ठीक हो ना? हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, पर शर्ट उतारिए अब आप। कोई बात नहीं, वो मैं देख लेता हूँ। एक मिनट, कोई बात नहीं। मतलब देखिए मुझे ओसीडी है, प्लीज उतार दीजिए। इतना क्या सोच रहे हैं आप? वैसे तो हमेशा आप शर्ट उतार के ऐसे ही घूमते रहते हैं, अभी अचानक से आपको इतनी शर्म आ रही है? उतारिए, मैं आपको नई शर्ट देती हूँ, उतारिए। मैं निकल रहा हूँ। सारा जूस टपक रहा है, पूरा यहाँ गंदा करोगे चींटियां आ जाएंगी, सारा आपका अरेंजमेंट धरा का धरा रह जाएगा। वहीं पे खड़े रहिए, हिलिए मत, जूस टपक रहा है। उतारिए माहिर जी, क्या सोच रहे हैं आप? अजीब सा नहीं हो रहा है क्या जूस? उतारिए शर्ट, ये पहन लीजिए। वही रख दीजिए। एक सेकंड, पीछे जूस होगा ना, मैं थोड़ा सा वाइप कर देती हूँ। ये कोई घर है जहां नागमणि छुपाई गई, फिर कहाँ है ये घर और किसका है? साफ नहीं दिख रहा। क्या करूं, कैसे पता करूं? गुरुजी, नागरानी ने अपने दोनों कार्य पूरे कर लिए। ये बहुत खुशी की बात है। अब उन्हें अपना तीसरा कार्य भी ग्रहण शुरू होने से पहले पूरा करना होगा, और उसके बाद भोलेनाथ की कृपा रही तो नागमणि का पता जरूर चल जाएगा। पर गुरुजी, नागमणि चुरा कौन सकता है इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच? पता नहीं, बस वही तो देखने की कोशिश कर रहा हूं, पर कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसा आभास हो रहा है वो शायद एक स्त्री है, मगर बहुत ही ताकतवर स्त्री। तभी तो मेरी शक्तियां उसके सामने कुछ काम नहीं कर रही, पहचान नहीं पा रही हैं। गुरुजी, इसका मतलब नागरानी को जब नागमणि मिलेगी तो उनका सामना एक बहुत ही शक्तिशाली दुश्मन से होगा, एक नए दुश्मन से।
क्या वो बिला? What happened, बिला? All okay? हाँ, I'm fine. Are you okay? हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। ठीक तो? एक्चुअली मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अचानक से? हाँ, पता नहीं क्या हो गया। तो मैं 1 मिनट डॉक्टर को। एक सेकंड, डॉक्टर नहीं चाहिए, बस आप नीचे जाके एसिडिटी की दवा ले आइए। माँ के पास होगी डेफिनेटली, प्लीज थोड़ा जल्दी जाइए। वेट, तुम रिलैक्स करो। प्रणाम बाबा। अब माफ कीजिएगा, आपको इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं नागरानी, लेकिन नागमणि का कुछ पता चला? आपने अपने दोनों कार्य सफलता से पूर्ण कर लिए। नागमणि मिलने का कोई संकेत तो मिला होगा? संकेत मिले हैं बाबा, लेकिन सब कुछ बहुत धुंधला है। कुछ भी साफ नहीं नजर आ रहा कि जहाँ नागमणि रखी है वो कौन सी जगह है। इसका मतलब शायद वो तीसरे कार्य के पूरा होने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। मुझे जल्दी बताइए तीसरा काम क्या है, मुझे क्या करना होगा? आपको नहीं, ये कार्य आपके पति को करना होगा। उनको ये जताना होगा कि वो आपकी कितनी परवाह करते हैं। उनको ये दिखाना होगा कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। क्या? हाँ, प्यार दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर शक्ति है। इसीलिए नागमणि को ढूंढने के लिए भगवान शिव ने इसी शक्ति का सहारा लिया। वो तो ठीक है बाबा, लेकिन हमारे इस रिश्ते में, इस शादी में कहीं पे भी प्यार नहीं। आप तो जानते ही हैं कि मैंने क्यों और किस इरादे से इस लड़के से शादी की। हमारी शादी में कहीं पे भी प्यार नहीं है। लेकिन शादी तो है ना नागरानी, इसलिए ये कार्य अब आपको पूरा करना ही होगा। बाबा, इस वक्त मेरे शरीर में बहुत ज्यादा जहर। आप ही ने कहा था कि अगर कोई गलती से भी मुझे छू गया तो उसकी उसी वक्त मौत हो जाएगी। और अगर माहिर ने अपना प्यार या परवाह दिखाने के लिए मुझे छुआ तो जहर का असर उस पर भी हो जाएगा, वो भी मारा जाएगा। और उससे हमें क्या? आखिर आप भी तो माहिर को मारने के लिए ही आई है ना यहाँ पर। यही तो मकसद था आपका। नागमणि मिलने के साथ साथ अगर आपका मकसद भी पूरा हो जाएगा तो इसमें बुराई ही क्या है? मर जाने दीजिए उस लड़के को। जब तक ग्रहण का समय पूरा पास आएगा तब तक आपके शरीर का जहर और विषैला होता जाएगा। फिर उस जहर का कोई तोड़ नहीं है। तो अब आप देर मत कीजिए नागरानी, बहुत कम समय बचा है हमारे पास। और याद रखिए, आपके पति को निस्वार्थ होकर आपके लिए कुछ करना है। कुछ ऐसा जिसमें वो खुद से आपको आगे रखें, और कुछ ऐसा करें जिस काम में वो सिर्फ आपका भला सोचे, अपना नहीं। क्या ऐसे क्या देख रही है रुमाली जी? आपका हैंडसम फेस। क्या बात है, अच्छा है? आपको सच में ऐसा लगता है? तो मुझे लगता है कि आप इंस्पेक्टर बनने के लायक ही नहीं। एकदम सही जोड़े हैं। हमारी माँ भी यही कहती थी। हम ऑफिसर बनने लायक नहीं, हम तो हीरो बनने लायक हैं। आपकी माँ झूठ कहती थी। खैर, हमारी माँ की बात छोड़िए। अब ये बताइए कि आप बेला जी के बारे में क्या पता करके आई? पिछले 8 महीने से बेला बॉम्बे में रह रही है और उनके पिताजी एक गरीब किसान हैं जिनके ऊपर लाखों का कर्जा था। उनकी इकलौती बेटी यानी बेला जी बीएड हैं, जो कि मास्टरनी बनना चाहती थी, लेकिन युवराज सहगल की उनके ऊपर नजर पड़ गई तो उनकी नीयत बिगड़ गई। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि शादी करेंगे तो इसी के साथ करेंगे, पर शादी के मंडप में इनको छोड़कर वो तो भाग निकली। ये सारी कहानी पुरानी है, हमें मुंह जुबानी याद है। अब कुछ नया बताइए, ये बेला जी टपकी कहाँ से, कौन से गाँव, कौन से जिले की है? इनकी अम्मा कहाँ है? उनकी माँ की डेथ हो गई। जब वो छोटी थी तब उनकी डेथ हो गई थी। और उनके पिताजी फार्मर बनने से पहले किसी आश्रम में टीचर थे। तो बेला वहीं पली बड़ी है। ये आश्रम कहाँ है? हरिद्वार में। ओह, गंगा जी के चरणों में। क्या बात है। तो ये लोग नदी से समंदर तक कैसे पहुंचे? हमारा मतलब है कि हरिद्वार से मुंबई तक कैसे आए? उस आश्रम के बाबा जेल चले गए थे क्या? जी नहीं, ये बेला का फैसला था। वो अपने पिताजी के लिए, अपने फादर के लिए कुछ करना चाहती थी, पर कुछ कर नहीं पाई, शादी कर ली। माँ कसम, ये लड़कियां लड़कों से बहुत आगे होती हैं। हम ये कह रहे थे। वो आश्रम का क्या नाम बताया आपने? केदारी आश्रम। अच्छा, ये वो जो सुभाष घाट के ऊपर है? हाँ, वही। रॉन्ग। जी हाँ, झूठ बोला गया है आपसे मैडम। सुभाष घाट पर कोई केदारी आश्रम है ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे हरिद्वार में कोई केदारी आश्रम नहीं है। आपको कैसे पता? क्योंकि ये छोरा गंगा किनारे वाला। हमने ऐसे ही आपसे नहीं कहा था कि हम हीरो बनना चाहते थे। हमारी पैदाइश हरिद्वार की है। कमाल है ना, पुलिस वाली होते हुए भी लोग आपको लपेटे में ले लेते। मेरा मतलब, आपको झूठ बोल जाते हैं।
लेकिन हमसे कोई झूठ नहीं बोल पाएगा। हम पता लगा कर रहेंगे कि बेला जी कहां से आई हैं और कहां से कब कैसे आई हैं। युवराज की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई होगी, वहीं से पता करते हैं कि बेला जी का कौन सा झूठ पता चला है। इस वक्त मेरे शरीर में बहुत ज्यादा जहर है, और अगर माहिर ने अपना प्यार या परवाह दिखाने के लिए मुझे छुआ तो जहर का असर उस पर भी हो जाएगा, वो भी मारा जाएगा। और उससे हमें क्या? आखिर आप भी तो माहिर को मारने के लिए ही आई है ना यहाँ पर। फिलहाल मुझे सिर्फ नागमणि के बारे में सोचना है। ग्रहण से पहले नागमणि को हर हाल में ढूंढ। अरे बेला, मैं तुम्हें ही बुलाने वाली थी। आओ बेटा, नीचे आओ। क्या हुआ मामा? आजा। अरे अरे धीरे, आहिस्ते से आओ। आई ओके? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। वो क्या है ना बेला, आज कोई खास तुमसे मिलने आया है, मिलवाना चाहती हूँ तुम्हें। हाँ, और मैंने सुमी आंटी से कहा था कि उनसे मिलके तुम बहुत खुश होगी। मेरी खुशी का तो नहीं पता, मगर तुम खुश हो यानी जरूर ये तुम्हारी कोई नई चाल है। मैं जानती हूँ कि इन सब चीजों के लिए बहुत टाइम है, लेकिन मैं ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इसलिए मैंने किसी को बुलाया है तुमसे मिलने के लिए। आओ और उनसे मिल लो। माँ क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे सुमी, बिला को लेडी से इंट्रोड्यूस करवा दो तो खुद समझ जाएगी। अरे क्या करूँ, इतनी एक्साइटेड हो गई हूँ, कुछ याद ही नहीं रहता। रुको, मैं उनको बुला के लाती हूँ। पवित्रा जी आइए ना। आइए आइए, अंदर आइए। बेला तुम भी आ जाओ बेटा, आओ बैठिए ना, आप यहाँ बैठिए। ये मेरी बहू बेला है और ये पवित्रा जी। बेटा पवित्रा जी एक वैद्य है, बहुत ही खास किस्म की वैद्य। सुमित्रा, गेट टू द पॉइंट। क्या आंटी अब कितना सस्पेंस क्रिएट कर रही है, मैं ही बता देती हूँ। बेला, पवित्रा जी तुम्हारी नाड़ी चेक करके बताएगी कि तुम प्रेग्नेंट हो या। ये क्या कह रहे हो तुम? What are you saying, अनु? तुमने कहा था बेला प्रेग्नेंट है, you confirmed it. I'm so sorry, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना कि एक्साइटमेंट में कुछ भी बोल रही हूँ। I mean to say, पवित्रा जी तुम्हारी नाड़ी चेक करके बताएगी कि तुम्हें एक बच्चा होने वाला है, 2 बच्चे होने वाले हैं, या फिर डजन भर। पवित्रा जी बच्ची, इसके मजाक का बुरा मत मानिए, आप देखिए ना। अब वो क्या है ना, बहुत टाइम बाद ऐसा मौका मिला है ना। I mean to say, बहुत टाइम बाद इस घर में इतनी खुशी आई है ना, तो we all have gone crazy। आप जल्दी से चेक करके बताइए ना कि कितने बच्चे होने वाले हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। नहीं बस ठीक है, अभी के लिए इतने काफी है, थैंक यू। एक बात बताइए, ये बेला जी के बारे में आपको सब कुछ कैसे पता चला? क्यों, ऑटोप्सी वाले ने क्या कहा? आपने हरिद्वार में कॉल किया था? हाँ। आश्रम में? तो और क्या करूंगी, आप ये सब छोड़िए, आप बताइए कि उनके पिताजी के बारे में आपको किसने बताया? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ऑटोप्सी वाले ने क्या कहा? युवराज के डेथ के पीछे रीजन क्या थी, किसने मारा उसे, उसने कहा क्या आपसे? बेला जी। बेला, वो कैसे, वो तो इनसे। हाँ